सोशल वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीमा नामी एक औरत की जो पबजी खेलते खेलते सचिन नामी एक शख्स की मोहब्बत में मुब्तला हो जाती है और पाकिस्तान छोड़कर भारत जा पहुंचती है। इस वीडियो में हम आपके साथ इसी बात के बारे में तज़किरा करेंगे कि ये लड़की पाकिस्तान में कहाँ रहती है, इसकी मोहब्बत की कहानी कहाँ से शुरू हुई और वहाँ पहुँचने पर इसने सबसे पहला क्या काम किया, और जब का इसका इंटरव्यू लिया गया तो उसमें सीमा और इसके भारतीय आशिक का क्या कहना था। ये सब जानने के लिए इस मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि हम आप तक हक़ाइक़ पहुंचा सकें। प्यारे दोस्तों, सीमा की उम्र 27 साल बताई जाती है और यह कराची में अपने हैदर नामी शोहर और 4 बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी। सीमा का शोहर कमाने की घर से सऊदी अरब गया हुआ था। पीछे सीमा को पबजी खेलने के दौरान सचिन नामी एक भारतीय शख्स से इश्क हो गया और फिर वो अपनी तीनों बेटियों और एक बेटे समेत सरहद पार करके भारत जा पहुंची। तकरीबन 1 महीना साथ रहने के बाद भारतीय पुलिस को इनकी खबर हुई और फिर दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल जब 2020 के दौरान पूरी दुनिया कोरोना लॉकडाउन का शिकार थी, इसलिए हर कोई घर बैठे ऑनलाइन गेम्स खेलने में मसरूफ़ था। इसी तरह एक ऑनलाइन गेम पबजी पाकिस्तान से सीमा और भारत से सचिन भी खेल रहे थे। गेम खेलते इनकी आपस में बातचीत शुरू हुई और बात एक दूसरे के नंबर लेने तक जा पहुंची। इसके बाद ऑडियो वीडियोज़ का सिलसिला शुरू हुआ और यूं ये एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार होते चले गए, जिसके बाद पूरा पूरा दिन और पूरी पूरी रात फ़ोन पर बातें होती रहतीं। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि सीमा ने अपने मुल्क समेत सब कुछ छोड़कर भारत जाने का फ़ैसला कर लिया। सीमा का कहना है कि वो भारत जाने के लिए यूट्यूब वीडियोज़ भी देखा करती थीं, जिसके बाद एक ट्रैवल एजेंट के ज़रिए सीमा ने नेपाल जाने का टिकट बुक करवाया। 10 मई को सीमा अपने बच्चों को लेकर नेपाल रवाना हुई और 11 मई को दुबई से होती हुई नेपाल पहुंची। नेपाल पहुंचकर ये बस में सवार हुई और यूं दिल्ली पहुंच गई। 13 मई को सीमा सचिन के पास पहुंच चुकी थी। पुलिस के मुताबिक बॉर्डर क्रॉसिंग के वक्त सीमा पर किसी किस्म का कोई शक नहीं किया गया, क्योंकि ये अपने 4 बच्चों के साथ सफ़र कर रही थी और वैसे भी नेपालियों को भारत जाने के लिए किसी किस्म के वीज़े की ज़रूरत पेश नहीं आती। सीमा के पहुंचने से पहले ही सचिन ने एक किराए का मकान ले रखा था, जबकि उसने मालिक मकान को ये बताया कि वो उसकी अहलिया हैं। 1 से 1.5 महीना इकट्ठे रहने के बाद जब सीमा और सचिन ने शादी का फ़ैसला किया तो उसके घर वालों ने कहा कि सीमा के भारत में रहने और शादी करवाने के लिए कानूनी मशवरा लेना ज़रूरी है। लिहाजा जुम्मा वाले दिन वकील से रब्ता किया गया, लेकिन वकील ने यह सारी कहानी आगे पुलिस को सुना दी। इतवार वाले दिन भारतीय पुलिस ने सीमा और सचिन को एक मकाम से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद ये कहानी पूरे भारत में फैल गई। इस पर सीमा पूरे भारतीय मीडिया की नज़र में आ गई और फिर इनसे तरह तरह के सवालात पूछे जाने लगे। पुलिस ने सीमा, हैदर, सचिन सिंह और लड़के के वालिद नित्रा पाल सिंह को हिरासत में ले लिया। अदालत में सीमा को अपने बच्चों समेत, जबकि सचिन को उसके वालिद समेत भारतीय कस्टडी में भेज दिया गया। वकील का कहना था कि सीमा अपने शोहर हैदर के हाथों शदीद तशद्दुद का शिकार रही हैं, लेकिन 4 साल से उसके शोहर सऊदी अरब काम के घर से गए हुए थे और वो अपने शोहर से तलाक भी लेना चाहती थी। भारतीय सरकार मोदी का ये भी जानना है कि शायद सीमा को किसी जासूसी के तहत भेजा गया है। इस पर सीमा का कहना था कि मैं यहाँ किसी जासूसी के तहत नहीं आई, बल्कि अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। मैं सचिन से मोहब्बत करती हूँ और इससे शादी करके यहीं रहना चाहती हूँ। जबकि सचिन का अदालत में ये कहना था कि सीमा को सिर्फ इसलिए गिरफ़्तार किया गया है कि वो पाकिस्तान से आई हैं और एक भारतीय शख्स से प्यार करती हैं। इसलिए सचिन ने भारतीय वज़ीर आज़म से ये दरख्वास्त भी की है कि वो हमारी शादी करवाने में हमारी मदद करें। लेकिन दोस्तों, अब इनकी कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है, या ये कह लें कि इनकी मोहब्बत के रास्ते काफ़ी हद तक साफ़ हो चुके हैं, क्योंकि सीमा ने अब ना सिर्फ इस्लाम मज़हब छोड़कर हिंदू मज़हब अपना लिया है, बल्कि इसने सचिन सिंह से शादी भी कर ली है और ख़ुद अपने मुंह से कहा है कि मैं इस्लाम मज़हब छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए ऐसा करना ज़रूरी था। शादी के बाद सीमा ने एक तहलका खेज़ इंटरव्यू भी दिया है, जिसने भारतीयों समेत पूरे पाकिस्तानियों के रोंगटे खड़े करके रख दिए हैं। ये इंटरव्यू में रो पड़ी। कहती हैं कि मेरे बाप के बाद मेरे भाई के सिवा कोई दूसरा सहारा नहीं था, लेकिन शायद भाई के लिए भी मैं एक परेशानी का बायस बन चुकी थी। मेरा यहाँ आने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं पाकिस्तान से नफ़रत करती हूँ। पाकिस्तान के लिए मोहब्बत हमेशा मेरे दिल में आबाद रहेगी, क्योंकि मेरा वहाँ बचपन गुजरा है। मेरे भाई बहन वहाँ हैं और मेरे माँ बाप की कब्रें भी वहीं पर हैं, तो मैं पाकिस्तान के लिए गलत अल्फाज मरते दम तक इस्तेमाल नहीं करूँगी। सचिन का इंटरव्यू में कहना था कि जैसे मैं सीमा से प्यार करता हूँ, इसके बच्चों से भी ऐसे ही प्यार करता रहूँगा। जैसे सीमा मेरे दिल में सीमा की अहमियत है, वैसे ही इसके बच्चों की भी अहमियत है।
سیما کا کہنا ہے کہ ہم دونوں ویڈیوز میں ایک دوسرے کو بھارت اور پاکستان بھی دکھاتے تھے، دونوں ملکوں کا رہن سہن اور کلچر بھی دکھاتے تھے۔ سچن خوش ہوتا تھا کہ وہ پاکستان دیکھ رہا ہے اور میں خوش ہوتی تھی کہ میں بھارت دیکھ رہی ہوں۔ جب اسے کہا گیا کہ بھارت اسے جاسوس کی نظر سے دیکھ رہا ہے تو اس پر وہ کہنے لگی کہ میں کوئی جاسوس نہیں ہوں، میں ایک عام سی لڑکی ہوں، پہلی بار جہاز کا سفر کیا ہے اور اتنا دور سفر کرنا میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ جہاز میں جب میں بیٹھی تو میرے کان بند ہو گئے اور میں ڈر گئی، تو ساتھ بیٹھے مسافر سے پوچھنے لگی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو اس نے بتایا کہ ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ سچن نے یہاں پہنچنے تک میری بہت مدد کی ہے، انہوں نے مجھے اپنا سارا ایڈریس لکھوا دیا تھا۔ جب ایئرپورٹ پر چیکنگ ہوئی میں تب بھی بہت ڈری ہوئی تھی، میرا سارا سامان چیک کیا گیا، مجھ سے ID کارڈ کا پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ وہ گم ہو گیا ہے، لیکن میرے پاس بچے بھی تھے اس لیے چیکنگ انتظامیہ نے مجھے جانے دیا، جبکہ سفر کے دوران میرے بچے بھی سخت بیمار ہو گئے تھے۔ سیما کا کہنا تھا کہ اگر مجھے پاکستان کی حکومت کی طرف سے واپس بلایا گیا تو میں منع کر دوں گی۔ سیما کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے قانون کے مطابق 18 سال کی لڑکی اپنی زندگی کا فیصلہ خود لے سکتی ہے اور میری عمر اب 27 سال ہے، اپنی زندگی کا فیصلہ خود لے سکتی ہوں، لہٰذا یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے اور مجھے پاکستانی شوہر سے طلاق لینے کا بھی پورا حق ہے۔ اس بارے میں سوچوں گی اور ہو سکا تو میں یہاں سے ہی حیدر کو طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گی۔ پاکستان میں میری ایک بہن بھی ہے جو مجھ سے اور میرے بچوں سے بہت پیار کرتی ہے اور میں بھی اس سے بہت پیار کرتی ہوں اور ہمیشہ اسے اپنے دل میں رکھ کر یاد کروں گی۔ پیارے دوستو، اس وقت بھارت کی تمام ایجنسیاں ہائی الرٹ ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ ایک 27 سالہ لڑکی اپنی تمام تر زندگی یہاں کیسے گزار سکتی ہے جبکہ اس کا بچپن، اس کا خاندان پاکستان میں ہے، جبکہ دوسری طرف اس کا خاوند حیدر ویڈیوز کے ذریعے رو کر مودی سرکار کو پیغام بھجوا رہا ہے کہ اس کی بیوی اور بچوں کو واپس پاکستان بھجوایا جائے۔ لیکن سیما کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان میں میرا شوہر ہے تو اب بھارت میں بھی میرا شوہر ہے، اس لیے میں اسے چھوڑ کر واپس کبھی نہیں جاؤں گی، اپنا گلا کاٹ لوں گی مگر میں واپس پاکستان کبھی نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں اور میرے بچے یہاں پر بہت خوش ہیں۔ اور سچن کا بھی کہنا ہے کہ وہ آخری سانس تک سیما کا ساتھ نبھائے گا۔ سیما اور سچن کی کہانی سے یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ عشق اور محبت کی کوئی سرحد ہوتی ہے، نہ ہی کوئی اسے روک سکتا ہے۔ لیکن دوستو، سوشل میڈیا پر اس بات کو لے کر اور بھی بہت سی چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، لیکن اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے، ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔